और अब खबर बताते हैं आपको प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में ये संकेत दे रहे हैं अखिलेश यादव कि उनकी मुलाकात और करीबियां राजा भैया से बढ़ रही, क्योंकि अगर प्रतापगढ़ के इलाके को जीतना है तो फिर राजा भैया से नजदीकियां बढ़ानी होंगी। और यही अखिलेश यादव ने एक बार फिर संकेत दिए हैं। राजा भैया से सपा की करीबी के संकेत एक बार फिर नजर आए हैं। जो नाराज थे वो साध लिए गए हैं, ये अखिलेश यादव ने कहा है। और इसका सीधा मतलब यही है कि नाराज राजा भैया थे, क्या उन्हें साध लिया है, क्या अंदर खाने कोई बातचीत हो गई है। सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, राजा भैया जो उनकी पार्टी है अभी तक किसी को समर्थन नहीं दिया है और अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, कांग्रेस का समर्थन मिल गया कि नहीं मिल गया? अपनी आप पार्टी का समर्थन है कि नहीं है? और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? और जो बीजेपी वाले सांसद हैं वो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? वो रो इसलिए रहे हैं कि इस बार प्रतापगढ़ से वो लाखों वोटों से हार के जा रहे हैं। और इसी बीच अब आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला किया है और कहा है, कोर्ट को लेकर निशाना साधा है, पक्षपात का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए, लोकसभा चुनावों में लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है और यहां पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर ये बड़ा हमला किया है। शहजादे राहुल ने उठाए हैं कोर्ट पर सवाल और कहा है, देखिए, न्यायपालिका की प्रणाली पर सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने, पक्षपात का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने किस तरीके से, देखिए, बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। ऐसे शहजादे जुडिशरी के ऊपर भी सवाल खड़े करने लग गए। वैसे तो शहजादे की फितरत और डीएनए में देश के संवैधानिक संस्थाओं पर, सेना के शौर्य पर, इलेक्शन कमीशन पर, जनता पर सवाल खड़े करने का और केवल अपने परिवार और खानदान को बेहतर बताने का एक पुराना उनकी आदत तो है ही, पर अब तो जुडिशरी पर सवाल उठाते हुए शहजादे कहते हैं कि 2 मुख्यमंत्री जेल गए, एक आदिवासी मुख्यमंत्री, एक नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन। जुडिशरी ने नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री को तो राहत दे दी प्रचार की और आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में ही रखा है। ये सरासर जुडिशरी का अपमान है। ये बताता है कि कैसे कांग्रेस के शहजादे अब अपनी जातिवादी और ओबीसी एससी एसटी विरोधी मानसिकता दूसरे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भी थोपने का प्रयास कर रहे हैं। तो बीजेपी एक तरफ हमला बोल रही है, उधर राहुल गांधी ने पहले सिस्टम में खराबी के तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मैंने करीब से सिस्टम देखा है। अब एक नया विवाद सामने आ गया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सवाल उठा दिए। तो बीजेपी कह रही है, क्या इंडी अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? उसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।